हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का टॉपिक है। ठीक है, तो भाई क्या होता है रेंज, कैसे निकालते हैं, डिटेल में समझेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजी इकोनॉमिक्स के किसी पेपर में प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे पीजी इकोनॉमिक्स के किसी पेपर में प्रॉब्लम हो रहा है, यूजीसी नेट का क्लास करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं, तो अभी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और आप अभी ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं रेंज की, ठीक है, तो रेंज का क्या मतलब होता है। देखो, जो डेटा सेट हमारे पास है उस डेटा सेट में कितना स्प्रेड है ये पता करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा कहलाता है रेंज। ठीक है, और इसीलिए रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। यहां H का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू, L का मतलब है लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, और जब रिलेटिव स्टडी करना चाहते हैं, मतलब कई डेटा में कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो वैसे समय में हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर? CR शॉर्ट में बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। बस रेंज के चैप्टर में इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से देखते हैं इस चीज को हम लोग। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल सीरीज का हो, इंडिविजुअल सीरीज आपको पता ही होगा, स्टैटिस्टिकल सीरीज 3 प्रकार के होते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 1, 5, 7 ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमको कह रहा है निकालिए रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा भाई? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 7 है। लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। तो 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। कितना इजी है, देखा। अब जब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे क्या होगा? H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। ठीक है, क्या होगा? 7 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 8। क्या आ गया इसका आंसर? 0 पॉइंट कितना होगा? 0.75, या फिर इसको हम लोग 75% बोल सकते हैं। मतलब डेटा में 75% का स्प्रेड है इसमें। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार से जब डिस्क्रीट सीरीज का निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज, देखिए आपको हम इकोनॉमिक्स का हर एक सीरीज को, हर एक टॉपिक्स को सब बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए टू द पॉइंट सीधा मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है ना। चलिए, डिस्क्रीट सीरीज में है, जैसे एक्स और एफ दिया हुआ है, क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इधर है 1, 5, 10, 9, 6। क्लियर। अब देखो, यहां डिस्क्रीट सीरीज की जब बात करेंगे ना तो सिर्फ एक्स को देखना है। हाईएस्ट वैल्यू एक्स का कितना है? 10 है, वो 10 हो गया। लोवेस्ट वैल्यू एक्स में कितना है? 2 है, 2 हो गया। ये हमारा हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब हमें नहीं है रेंज निकालने में। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इक्वल्स 8। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 12। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं 4 अपॉन 6, दैट इज 2। अच्छा, 2 अपॉन 3 सीधा तो लिख सकते थे, है ना। क्या हो जाएगा? 0.66 या 67 लिखिए, या फिर आप लोग 67% लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं डिस्क्रीट सीरीज में भी। तो चलिए भाई कंटिन्यूअस सीरीज में देखते हैं। देखिए, जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज हो, है ना, कंटिन्यूअस सीरीज हो, ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल रहता है और फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए 0 से 10 है,
10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, फ्रीक्वेंसी है 2491। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से रखिएगा, दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। पहला मेथड देखते हैं। ठीक है, सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल ये है ना, लोवेस्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितना, 0 हुआ ना, तो ये लोवेस्ट वैल्यू हो जाएगा 0। हम लोग बगल में लिखते थोड़ा सा, लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0। और जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल, हाईएस्ट क्लास इंटरवल ये है, इसका अपर लिमिट कितना है, 40 है, वो हमारा हो गया हाईएस्ट वैल्यू 40। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 40 माइनस 0, 40 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, 40 माइनस 0, 40 अपॉन 40 प्लस 0, 40 हो जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, इसको एक और मेथड से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया, इससे बना सकते हो आप। दूसरा मेथड ये है कि मिड वैल्यू निकाल लीजिए, मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू क्या होगा, 0 से 10 का 5 होगा, इधर 15 होगा, इधर 25 होगा, इधर 35 होगा। ठीक है, अब इस मिड वैल्यू में से हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 35 है, तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू कितना है, 5, ये लोवेस्ट वैल्यू हो गया। तो रेंज क्या हो जाएगा, 35 माइनस 5, आंसर आएगा 30। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 35 प्लस 5, 40 कट गया, कितना आएगा, 0.4 है, तो 28 हो गया, 2 5 75 या 75%। आप कहोगे सर आंसर अलग है, हाँ आंसर अलग आता है, दोनों ही मेथड लेकिन जायज है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये था रेंज। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई समस्या नहीं रहा होगा। तो भाई अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, समस्या किसी टॉपिक में है, तो आप हमसे अभी कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज कहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।